रेडी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का सेकंड क्लास। ब्लड रिलेशन का आज हम लोग सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बनाएंगे, कुछ हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ कोडेड ब्लड रिलेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब सीधे बोर्ड की तरफ। तो देखिए कुछ बेसिक हम देख लेते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बेसिक क्या किया था। बेसिक में हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमको मेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग किससे करते थे, ये बॉक्स से या फिर प्लस से। हम लोगों ने इसका यूज किया था, बॉक्स का। ठीक है, फीमेल के लिए एक सर्कल या फिर माइनस। ठीक है, इसके बाद आपका था मैरिड कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए इक्वल। इसका मतलब कि अगर ए का शादी अगर बी से हुआ है तो हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ए बी। ठीक है, और अगर ए अगर फीमेल है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, और बी अगर मेल है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमको जनरेशन, सेम जनरेशन, हमको सेम जनरेशन रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। अगर ये ए है, ए का सेम जनरेशन कौन होगा, उसका भाई, उसके कजन्स, उसके सिस्टर, जितने उसके कजन्स होंगे उसके सभी। ए की वाइफ सेम जनरेशन, और वाइफ के जितने भी कजन्स होंगे, भाई होंगे, वो सभी ए के सेम जनरेशन में आएंगे। तो अगर ए का भाई है बी, ठीक है, तो हमको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। अगर बी की वाइफ सी है तो हमको ऐसे दर्शाना पड़ेगा, सेम जनरेशन, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और कोई जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के लिए हमको ऐसे, अगर ए है ये, अगर ए का, और थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगर ए ये है, ए का अगर एक सन है बी, हम ए के नीचे आएगा। ठीक है, अगर ए का फादर है तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, ए का फादर अगर सी है तो ऊपर सी। ठीक है, जनरेशन गैप ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया सेम जनरेशन का, और ये हमारा मैरिड कपल, ये फीमेल ये मेल। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और बेसिक्स। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं, हमको अगर क्वेश्चन हमें सिर्फ देख कर ही बनाना है। देखिए जनरेशन गैप को हम नंबर से कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ए है, हमको कैसे पता चलेगा कितना जनरेशन है उसमें। ए है, ए का फादर अगर बी है, ठीक है, और ए का सन अगर सी है, ठीक है, अगर हम ए का शादी करवा देते हैं डी से, मान लेते हैं कि ए एक मेल है और इसकी ये फादर है तो ये भी मेल, और ये मान लेते हैं इसका डॉटर है, तो ये फीमेल, और ये मेल है तो फीमेल से ही शादी करेगा, तो डी हमारा हो गया फीमेल। ठीक है, और अगर डी का अगर शादी करता है किसी से, अगर ई से मान लेते हैं डी शादी कर लेता है तो ये हमारा मेल हो गया। ई का अगर सन, सी का अगर कोई सन या फिर कोई डॉटर होता है तो हमारा इसके नीचे आएगा। मान लेते हैं एफ, सी का, सी और ई का एक सन है तो ये हमारा हो गया एफ। अब देखिए सी के लिए ई का जनरेशन कितना है, सी और ए के, सी और ई के बीच में जनरेशन गैप 0 है। ठीक है, सी और एफ के बीच में जनरेशन गैप कितने का है, सी से नीचे है एफ यानी कि -1 है। सी और ए के बीच में जनरेशन गैप कितना है, सी से एक ऊपर है यानी कि ये +1 है। अगर सी से हम बी का जनरेशन गैप देखेंगे तो ये 1, फिर यहाँ भी +1, तो कितना हो गया, टोटल 2 जनरेशन का गैप हो गया हमारा सी और बी के बीच में। तो जब हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो हम
ये इस नम मतलब जनरेशन गैप को हम यूज़ करके -1 +1 का यूज़ करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन हम बना सकते हैं विदाउट टच पेन, मतलब बिना पेन छुए हुए हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स रहे, मतलब बस आपको यही देखना है जनरेशन गैप कितने का है। अगर इस नीचे जाएगा तो -1 और ऊपर जाएगा तो +1 जी होते रहेगा। अगर ए और बी के बीच में जनरेशन गैप +1 का रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम कोडेड ब्लड रिलेशन भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज़ और हम रिवाइज कर लेते हैं। फैमिली ट्री क्या है, फैमिली ट्री कैसे बनता है। देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए फादर है, ये ए हो गया। ए अगर फादर है तो ये मेल मेंबर होगा, तो ऐसे करेंगे फादर ऑफ बी, ये हो गया आपका बी। ए हैज़ 2 चाइल्ड, ए के 2 बच्चे हैं। ठीक है, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी जो है बी का भाई है, तो ये आपका हो गया सी। ठीक है, अगर सी ब्रदर है तो ये भी आपका मेल मेंबर होगा। बी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है बी का सन है तो डी आ जाएगा नीचे। अगर डी सन है तो ये आपका मेल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फैमिली ट्री। अगर इसी में और हमने बोल दिया होता कि ई इज द वाइफ ऑफ बी, तो हम क्या करते, ई वाइफ ऑफ बी, तो यहाँ पे इक्वल का साइन, तो यहाँ पर हम लेते ई। ई अगर वाइफ है तो इसको हम राउंड कर देते। अगर ई वाइफ है, दोनों का शादी हुआ है, तो बी हमारा मेल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ई ऐसे बनता है फैमिली ट्री। ठीक है, काफ़ी आसान है फैमिली ट्री बनाना, बस आपको क्वेश्चन समझना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनील इज द सन ऑफ केशव। ठीक है, सुनील इज द सन ऑफ केशव, केशव का सन कौन है, सुनील, तो ये आपका हो गया केशव। एक मिनट, ये आपका हो गया केशव। ठीक है, केशव, सुनील इज सन ऑफ केशव, केशव का सन कौन है, सुनील। ठीक है, हम अगर सन है तो एक मेल मेंबर है, इसे कर देंगे। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन जो है केशव की सिस्टर है, तो केशव ये है, तो हमारा कौन है, सिमरन। अगर सिमरन सिस्टर है तो ये आपकी फीमेल मेंबर। ठीक है, अब देखिए, इसका बोला है सिमरन केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता। अब सिमरन की जो है सिमरन का एक सन है जो मारुति है और एक डॉटर है जो सीता है। सिमरन का अगर एक सन है तो ये आपका हो गया कौन, मारुति। मारुति अगर सन है तो ये आपका मेल मेंबर हो गया। एंड और एक डॉटर है यानी कि सीता, सीता यानी कि मारुति की बहन हो जाएगी, ये आपका हो गया सीता। सीता, ये सिमरन है, ये सीता है। ठीक है, हैज ए सन मारुति एंड डॉटर सीता। ठीक है, प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, प्रेम जो है मारुति का मैटरनल अंकल है, यानी कि प्रेम जो है मैटरनल अंकल यानी कि मारुति के माँ का भाई कौन है, प्रेम। तो अगर मैटरनल अंकल है तो ये भी हमारा मेल मेंबर हो गया। ठीक है, मारुति, प्रेम इज अ मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। ठीक है, ये हमारा हो गया फैमिली ट्री। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। सुनील कौन सा है, ये है। मारुति कौन है, ये है। केशव, केशव की बहन का लड़का है मारुति। तो केशव फीमेल है कि मेल है हमें नहीं पता, हम नाम से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में ये आपको ध्यान रखना है कि आप नाम से किसी का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें केशव का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन केशव के बहन का लड़का है मारुति,
यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कजन है। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, सुनील मारुति से क्या रिलेशन रखता है, तो आपका कजन हो जाएगा, ऑप्शन ए। काफी इजी है, बस आपको फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है टी इज द सिस्टर ऑफ डी। टी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं फैमिली ट्री। देखिए टी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ये हो गया हमारा टी, सिस्टर है तो फीमेल है, सिस्टर ऑफ डी, डी का जेंडर क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डी इज मैरिड टू पी, डी का शादी किससे हुआ है, पी से, अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ। पी इज द सन ऑफ टी, पी जो है सन है, यानी कि एक मेल मेंबर है। अगर ये मेल है तो दोनों का शादी हुआ है तो ये आपका फीमेल हो जाएगा। क्या लिखा है, पी इज द सन ऑफ टी, पी किसका सन है, टी का, ठीक है। पी इज द सन ऑफ टी। इसके बाद देखिए टी इज द मदर ऑफ जे, टी जो है सॉरी पी इज द सन ऑफ एम है, सॉरी टी नहीं है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, पी इज द सन ऑफ एम, ठीक है। एंड टी इज द मदर ऑफ जे, टी जो है मदर है किसका, जे का, टी मदर है जे का, यानी कि जे एक स्टेप नीचे आएगा, जे का जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ देंगे, टी मदर, ठीक है। वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई जो है फादर है यू का, वाई इसमें कहीं नहीं है तो इसको हम यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं कि वाई जो है फादर है, मेल मेंबर है किसका, यू का, वाई फादर है यू का, इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब देखिए वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, वाई का एक सन है और एक डॉटर है, ये भी देख लेंगे। इसके बाद देखिए वन सन एंड वन डॉटर, यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू जो है टी की डॉटर है, यानी कि जे का हम इसको सिस्टर बना सकते हैं यू को, क्योंकि जे भी तो टी तो जे की माँ है, तो यू हम जे का सिस्टर बना सकते हैं, यू इज द डॉटर ऑफ टी, ये हो गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे लिखा था वाई इज द फादर ऑफ यू, यू का जो फादर है कौन है, वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, ये एक फादर है मेल मेंबर। टी जो है यू की मदर है, यानी कि वाई और टी का एक मैरिड कपल है, इन दोनों का शादी हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या था, क्यू इज द सन ऑफ डी, क्यू जो है डी का सन है, तो ये हमें क्यू से नीचे आ गया, डी से नीचे आ गया क्यू सन है, तो ये आपका हो गया मेल मेंबर। बस हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी जो है टी से क्या रिलेशन है, पी और टी का। तो जो पी जो है टी के सिस्टर का हस्बैंड है, पी टी के सिस्टर का हस्बैंड है, यानी कि क्या है, ब्रदर इन लॉ, बहन का जो हस्बैंड होता है वो ब्रदर इन लॉ होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका यूज हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान था, फैमिली ट्री बस बनना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक चीज और देख लेते हैं, अगर इसी में हमारा पूछता हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो क्या होता है, टी पी के वाइफ की सिस्टर, तो हमारा क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। अगर पूछता क्वेश्चन हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो हमारा होता सिस्टर इन लॉ। इसमें पूछा है हमारा हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो हमारा होगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, काफी आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर आर 9 फैमिली मेंबर, 9 फैमिली मेंबर है, डी इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ सी, डी जो है सी की डॉटर है, सी की डॉटर है कौन, डी, तो एक फीमेल मेंबर हो गई, ठीक है। इसके बाद बोला गया है डी डॉटर ऑफ सी, ए इज मैरिड टू डी, ए का शादी किससे हुआ है, डी से,
तो ये फीमेल है तो ये आपका मेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एज मैरिड टू डी, एफ इज फादर ऑफ बी, एफ बी का इसमें कोई यहाँ पर एफ भी है नहीं, छोड़ देंगे। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है ए का ब्रदर है एफ, तो ये भी आपका मेल मेंबर हो गया। इससे पहले हमारा क्या होता है, एफ इज फादर ऑफ बी, एफ फादर है किसका, बी का, तो हमारा बी आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया एफ इज ब्रदर ऑफ ए, ये भी हो गया। एच इज मदर ऑफ जी, एच जो है जी की मदर है, एच जी यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। एम इज फादर इन लॉ ऑफ ए, ए के फादर इन लॉ कौन है, एम, फादर इन लॉ एम है, यानी कि अगर एम का हम शादी करा दे सी से तो एम फादर इन लॉ अगर ए के हैं तो ये मेल मेंबर हो गए, और अगर एम अगर मेल है तो सी आपका फीमेल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका हमारा था एच इज मदर ऑफ जी, ये छोड़ दें। एम इज फादर इन लॉ ऑफ ए, ये भी हमारा हो गया। जी इज द सन ऑफ एफ, जी इज द सन ऑफ एफ, जी जो है एफ का सन है, यानी कि अगर जी को हम बी का अगर भाई बना देता हमारा हो जाएगा जी इज द सन ऑफ एफ, सन है तो ये आपका मेल मेंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जी इज द सन ऑफ एफ हो गया। हाँ यहाँ पे दिया होता है एच इज द मदर ऑफ जी, एच जो है जी की मदर है, यानी कि अगर हम एच का अगर शादी करवा देते हैं एफ से, एच हमारा हो गया जी की मदर, क्योंकि एफ जो है जी का फादर है, ये भी हमारा हो गया। इज द डॉटर ऑफ, एफ इज द सन ऑफ, जी इज द सन ऑफ एफ, जी इज द सन ऑफ एफ, ये हमारा हो गया। ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई जो है ए की डॉटर है, ई जो है ए का डॉटर है, तो ये हमारा ए है, और ये हमारा हो गया ई, अगर डॉटर है तो ये फीमेल मेंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एफ हैज वंस, एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, एफ की एक सन है और एक डॉटर है, तो हमारा जी अगर सन हो गया तो बी हमारा डॉटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वन सन एंड वन डॉटर हो गया, ये हमारा हो गया फैमिली ट्री। 9 फैमिली मेंबर्स है, हमारा 9 फैमिली मेंबर देखिए हो गया 3 3 6 और ये 3 9। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए जो है जी से क्या रिलेशन रखता है, तो ए जो है जी के फादर का ब्रदर है, फादर का ब्रदर हमारा क्या होता है, अंकल। और अगर हमारा पूछता हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, तो हमारा होता नेफ्यू, ठीक है, मतलब भतीजा या फिर भतीजा भांजा, इंग्लिश में आपका नेफी नहीं होता है सबका। हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, तो आपका हो गया अंकल। अगर होता हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, तो हमारा होता नेफ्यू। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो होगा हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। अब देखिए हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है, x प्लस वाई मीन्स x इज सिस्टर ऑफ y, x माइनस वाई मीन्स x इज ब्रदर ऑफ y, x मल्टीप्लाइड बाई y मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, x एंड y मीन्स x इज मदर ऑफ y, x डिवाइडेड बाई y मीन्स x इज फादर ऑफ y, ठीक है। ये हमारा कुछ कोड दिया हुआ है, मतलब प्लस का मतलब सिस्टर, माइनस का मतलब ब्रदर, मल्टीप्लाइड का मतलब वाइफ, एंड का मतलब मदर, एंड डिवाइडेड बाई का मतलब फादर। अब हमारा एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई जो है डी से क्या रिलेशन रखता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शन। अब देखिए एक तो आप इसका पहले फैमिली ट्री आप बनाएंगे, तो अगर फैमिली ट्री बनाएंगे ई से सी जाएंगे, तो माइनस का मतलब क्या था, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, मतलब ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वाइफ है, मतलब ये फीमेल मेंबर है किसकी, बी की, ठीक है। तो ये बी आपका मेल हो जाएगा। इसके बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या था, एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब बी इज फादर ऑफ डी, बी फादर ऑफ
डी। डी का जेंडर हम क्लियर नहीं है, छोड़ देंगे। पहले तो फैमिली ट्री बनाकर भी कर सकते हैं, दो रूल्स और हम बनाकर कर सकते हैं। तो दो रूल से और हम बना सकते हैं जो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो हम वो पढ़े थे जनरेशन गैप वाला +1 -1 वाला। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो मैं हमारा इसमें पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ई ये है, डी ये है। तो ई कौन है? डी के फादर का, सॉरी ई हमारा क्या था, सी का माइनस मतलब ब्रदर था, सॉरी यहाँ पे ये मैरिड कपल का हो गया, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, हाथ सीधा ऐसे देखिए। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। तो ई जो है डी के फादर, फादर की वाइफ मतलब मदर, मदर का ब्रदर, डी के मदर का ब्रदर ई है, मतलब क्या है? अंकल। हिंदी में आप कहेंगे तो मामा कहेंगे। ऑप्शन डी। इसको एक तरीके से और हम बना सकते हैं, देखिए एक तरीके आप ये यूज कर सकते हैं कि आपको राइट साइड से, राइट से लेफ्ट आना है। ये दूसरा तरीका है। थर्ड हम पढ़ेंगे वो +- वाला है। आपको राइट से लेफ्ट आना है। तो डी है, डिवाइड का मतलब फादर, डी का फादर बी, बी इज ए फादर ऑफ, बी इज ए फादर ऑफ डी, मतलब डी का फादर बी। मल्टीप्लाइड का मतलब वाइफ, डी, डी का फादर बी, फादर, फादर का मदर सी। मल्टीप्लाइड का मतलब वाइफ ही है ना, तो बी के फादर सी, यानी कि डी का मदर सी, फादर की वाइफ मदर, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है माइनस, माइनस का मतलब ब्रदर, ब्रदर मतलब ये डी की मदर सी, ठीक है, ये मदर, मदर के ब्रदर, मदर का ब्रदर ई। तो हमारा क्या हो गया? अंकल। ई इज ब्रदर। हम पीछे वाले में हम ई को जेंडर क्लियर नहीं किया था, अच्छा सॉरी जेंडर क्लियर था, हाँ। तो मदर का ब्रदर अंकल हो गया। हम ऐसे ही बना सकते हैं। एक हम और बना सकते हैं जो कि हम जनरेशन गैप को देखेंगे। तो देखिए ई माइनस सी, ई माइनस सी मतलब ई इज द ब्रदर ऑफ वाई। ई जो है ब्रदर है सी का, ई इज ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर है तो जनरेशन गैप 0। अब देखिए मल्टीप्लाइड का मतलब वाइफ, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी जो है बी की वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में भी जनरेशन गैप आपका 0 होता है। इसके बाद देखिए डिवाइड, डिवाइड का मतलब फादर, बी इज ए फादर ऑफ डी, बी जो है डी का फादर है, यानी कि एक जनरेशन ऊपर +1, एक जनरेशन ऊपर आपका हो गया +1। तो अगर बी फादर है तो ये आपका मेल मेंबर हो गया। आपको ये भी क्लियर करते जाना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ये आपका मेल हो जाएगा और फादर है, ये वाइफ है तो ये फीमेल हो जाएगी। ये बी आपका हो गया मेल, सी आपका हो गया फीमेल, और ई जो था ब्रदर था तो ये भी आपका हो गया, ये भी मेल हो गया। देखिए अब 0 0 +1, इसका हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? +1। तो हमको क्वेश्चन पूछा हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में हमको ये देखना है +1, यानी कि ई जो है डी का जो भी रिलेटिव होगा वो उससे एक जनरेशन ऊपर का होगा, यानी कि +1 का होगा। तो देखते हैं इसमें एक जनरेशन ऊपर कौन है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हमारा सेम जनरेशन का होता है। सिस्टर इन लॉ भी हमारा सेम जनरेशन का होता है। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, यानी कि हमसे एक जनरेशन नीचे होता है, वो -1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमको +1 है। और एक लास्ट वाला ऑप्शन है अंकल, अंकल जो होता है मतलब फादर के या फिर मदर के ब्रदर, तो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो हमारा +1 का मतलब अंकल, ऑप्शन डी। ये आप जनरेशन गैप से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर हमारा पूछा होता हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, अगर पूछा होता हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो हम कह सकते थे नेफ्यू। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई मतलब ये हमारा हो जाता है एक जनरेशन नीचे का -1 मतलब ई के मतलब ई से रिलेशन जब डी का बनेगा तब हमारा -1 होगा। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई तो नेफी हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो हमारा +1 एक जनरेशन ऊपर, यानी कि इसमें एक जनरेशन ऊपर कौन है? ब्रदर सिस्टर भी नहीं, नेफ्यू भी नहीं, अंकल। ऑप्शन नंबर
ये भी काफी आसान था। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी क्या है। एक और देखें, मतलब आपका कोड यही रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ अलग रहेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें हमने कर लिया। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो नेफ्यू हो, अंकल हो गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, हमारा हो गया नेफ्यू। और दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो हमने पिछले वाले में दो क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसका हम थर्ड क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए कोड आपका पहले वाला ही है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, और इसमें हमारा ये पूछा हुआ है हाउ इज एल रिलेटेड टू ई। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ इज एल रिलेटेड टू ई। ठीक है, देखिए ये हमारा एल यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो हम पहले फैमिली ट्री भी बना सकते हैं। तो यह फैमिली ट्री हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ई, तो हम जो पहले वाला जो बताए थे, हम जब राइट से लेफ्ट चलने वाला उससे भी हम लोग बना सकते हैं, फैमिली ट्री बनाकर भी हम बना सकते हैं। पहले हम फैमिली ट्री बना लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाइड मतलब वाइफ, ई इज द वाइफ ऑफ ए, ई जो है वाइफ है किसकी, ए की, ए का। ठीक है, ई इज द वाइफ ऑफ ए। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, डिवाइड, डिवाइड मतलब फादर, ए इज द फादर ऑफ के, ए की जो है फादर है किसका, के का। ठीक है, माइनस का मतलब ब्रदर, के इज द ब्रदर ऑफ एफ, के जो है ब्रदर है यानी कि एक मेल मेंबर है इसका, एफ का, सॉरी ब्रदर है किसका, एफ का। एफ का हम जेंडर क्लियर नहीं है। इसके बाद देखिए एंड का मतलब मदर, एफ जो है मदर है एल की, एफ मदर है यानी कि एक फीमेल मेंबर किसकी, एल की। ठीक है, ये हमारे फैमिली ट्री। एल का हमें जेंडर क्लियर नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, एल जो है ई से क्या रिलेशन रखता है। जब हमें एल का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो ग्रैंड सन हो, ग्रैंड ऐसे ग्रैंड का ही रिलेशन होगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा, लेकिन हमें जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि एल का रिलेशन ई से क्या है, ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है। अगर हमारा पूछता हाउ इज ई रिलेटेड टू एल, तब हम बता सकते हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फैमिली ट्री से। अब देखते हैं जनरेशन गैप से हम कैसे करेंगे। देखिए वो राइट राइट लेफ्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। अब हम राइट से हमें लेफ्ट चलना है। देखिए एल, एंड का मतलब मदर, एल की मदर एफ, मदर, माइनस का मतलब ब्रदर, मदर, मदर का ब्रदर अंकल। ठीक है, अंकल, डिवाइड का मतलब फादर, अंकल के फादर मतलब मामा के फादर, तो आपके हो गए नाना यानी कि ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाइड का मतलब वाइफ, नाना की वाइफ ई, नाना की वाइफ ई हुई, ई आपका फीमेल है, नाना की वाइफ ई नानी। हमारा पूछ रहा है कि ये नानी, एल की ये नानी है, लेकिन एल का हमारा जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमारा इससे भी आ गया जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमारा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड हम नहीं कर सकते हैं कि एल मेल है कि फीमेल है। अब देख लेते हैं हम जनरेशन गैप से। मल्टीप्लाइड मतलब वाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में जनरेशन गैप 0। डिवाइड का मतलब फादर, फादर मतलब एक जनरेशन ऊपर +1, माइनस, माइनस का मतलब ब्रदर, तो ब्रदर में भी जनरेशन गैप 0 होता है। एंड का मतलब मदर, मदर में भी जनरेशन एक जनरेशन ऊपर होता है, तो ये भी हमारा +1। तो हमारा इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, 0 +1 0 +1, तो हमारा हो गया +2, +2 हो गया। तो हमारा पूछ रहा है हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, तो जो ई होगा वो एल का, एल से 2 जनरेशन ऊपर होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे एल से ई पूछ रहा है, तो हमारा एल का जब जेंडर ही क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर, लेकिन अगर
ई पूछता है ई से, ई क्या क्या रिलेशन है ए से, तो हम 2 जनरेशन ऊपर चले जाते हैं, हमारा आता है ग्रैंड मदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे +2 आया है तो हमको एल से ई का रिलेशन पूछ रहा है, तो हम -2 चले जाएंगे। -2 मतलब -2 सॉरी -2 नहीं, यहाँ पे हमारा एल का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो यहाँ से भी हमारा आ गया CMD। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तीनों रूल्स हम बना लिए। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसी में अगर हम पूछता है हाउ इज ई रिलेटेड टू एल, हाँ इसमें हम देख लेते हैं। ई वही हुआ, ई रिलेटेड टू एल, तो हमारा हो जाएगा ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है। तो देखिए हमारा कोडेड इनक्वालिटी क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इन चारों एक्सप्रेशन हमारा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट एम इज द मदर ऑफ टी। एम जो है इन चारों एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन हमारा ये शो करता है कि एम जो है टी की मदर है। ठीक है, टी क्या मदर, यानी कि हमको एक जनरेशन ऊपर का चाहिए, यानी कि हमको जो चाहिए वो +1 चाहिए। ठीक है, हमको जब +1 जाएगा तो हमारा होगा एक जनरेशन ऊपर का। अब देखिए हमको m से t का रिलेशन निकालना है। m यहाँ पर है और t यहाँ पर है। यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब ब्रदर, ब्रदर में हमारा जनरेशन गैप 0 होता है। प्लस का मतलब सिस्टर, सिस्टर में हमारा जनरेशन गैप 0 होता है, तो हमारा +1 नहीं आया। सेकेंड में देखिए ये हमारा हो गया रॉन्ग। सेकेंड में देखिए m यहाँ पर है, t यहाँ पर है, एंड का मतलब मदर, मदर का मतलब +1, डिवाइड का मतलब फादर, मतलब मदर मतलब ये क्या बोलते हैं ये, एंड का मतलब मदर मतलब एक जनरेशन ऊपर, तो +1, फादर, डिवाइड का मतलब फादर, फादर का मतलब एक जनरेशन ऊपर, तो ये भी हमारा +1। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पे तो हमारा आ गया +2, हमारा 2 जनरेशन ऊपर चला गया, लेकिन हमको एक जनरेशन ही ऊपर चाहिए, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। थर्ड देखिए यहाँ पर है हमारा m और यहाँ पर है हमारा t, एंड का मतलब मदर, मदर का मतलब +1। ठीक है, और माइनस, माइनस का मतलब ब्रदर, ब्रदर का हमारा जनरेशन गैप 0 होता है, तो यहाँ से हमारा आ गया जो रिजल्ट आया +1 और 0, तो हमारा आ गया +1, और हमको +1 ही एक जनरेशन ऊपर ही चाहिए, सो हमारा हो जाएगा ये वाला थर्ड एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाएगा। ये भी आप देख लीजिए m यहाँ पर है और आपका t यहाँ पर है। देखिए डिवाइड का मतलब फादर, फादर का मतलब एक जनरेशन ऊपर, तो आपका हो गया +1। मल्टीप्लाइड का मतलब वाइफ, वाइफ में भी जनरेशन गैप 0 होता है, तो ये हमारा हो गया 0। इसके बाद डिवाइड का मतलब फिर फादर, तो ये भी हमारा +1 हो गया एक जनरेशन और ऊपर। फिर माइनस का मतलब ब्रदर, ये भी हमारा हो गया 0, जनरेशन गैप 0। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आया +1 0 +1 0, तो यहाँ पर भी हमारा आ गया +2, यहाँ पर भी हमारा +2 आया, मतलब 2 जनरेशन ऊपर चला गया, लेकिन हमको चाहिए एक जनरेशन ऊपर, मतलब +1 ही चाहिए। सो एक्सप्रेशन नंबर 3 ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। हम जो बताते थे राइट से लेफ्ट आने वाला वो भी आप देख लीजिए। माइनस मतलब ब्रदर, टी का भाई एस, ठीक है भाई, और एंड का मतलब मदर, भाई की माँ, तो माँ होगी, तो हमारा यही होगा। तो यही हमको शो करना है हाउ एम इज मदर ऑफ टी, तो यही हमारा ब्रदर की मदर मदर होगी, ऑप्शन सी। ये हमारे रहे कुछ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने पढ़ा। एक क्लास और हम कर सकते हैं शायद ब्लड रिलेशन का, देखेंगे अगर क्वेश्चन बचा होगा तो कर लेंगे हम लोग। ये हमारा आज हम यहीं पे ब्लड रिलेशन का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आज का क्लास। अगले क्लास में हम मिलेंगे कुछ शायद और हम ब्लड रिलेशन में कुछ और क्वेश्चन बनेंगे या फिर हम दूसरा कोई चैप्टर पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।